क्या चाहते हो? बाबा, चंद्र को जैसे आपने मस्तक पर रखा है, हमको भी आपके करीब में रखें। शिव जी ने राहु और केतु को भी अपनी जटा के अंदर विराजमान कर कर रख लिया। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो राहु केतु, आज तुमने मुझे ये कांटों भरा धतूरा प्रदान किया है और तुम मेरी शरणागति में आए। शरणागति, असुर होकर भी तुम मेरे हो गए। मैं आज तुम्हें अपने मस्तक की जटा में चंद्र के साथ में विराजमान करता हूं। और जो आज के दिन मेरा धतूरे का श्रृंगार, धतूरा जो तुमने मुझे दिया है, वो मुझे समर्पित करेगा। जैसे आपको मैंने सिद्ध कर कर अपना लिया, उसके भी जीवन को मैं सिद्ध कर कर अपना बनाकर उसके दुखों का नाश। फुलेरा दूज के दिन 3 चीजें मेरे भोले बाबा ने धारण करी। पहले नंबर पर धतूरा, जन कल्याण के लिए, जगत उद्धार के लिए, जगत के दुखों का नाश करना। इसीलिए इस फुलेरा दूज के दिन इस कुबरेश्वर धाम की धरा का कंकर कंकर शंकर, कंकर कंकर शंकर, इस फुलेरा दूज के दिन जो इस पवित्र भूमि पर आता है, इस भूमि पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का गुणगान करता है, और जो आ गया वो अपने आप में सिद्ध होकर उसको दुख अपने आप कट जाए। यहाँ दुख काटने वाला सियोर वाला महाराज नहीं है। लोग कहते हैं करोड़ों रुद्राक्ष कैसे सिद्ध होते होंगे। उसको एक बार आकर इस रुद्राक्ष महोत्सव का दर्शन करना चाहिए कि यहाँ केवल रुद्राक्ष नहीं, मनुष्य भी सिद्ध हो जाते हैं, मानव भी सिद्ध है। रुद्राक्ष धतूरे को भगवान शिव ने अपने हृदय, धतूरे को भगवान ने अपने मस्तक पर चढ़ाकर जनमानस को ये प्रेरणा दी कई बार छोटे छोटे बच्चे आकर अपने दादा की पिताजी की आंख बंद करते हैं। पत्नी पति के नेत्र बंद करती, पति पत्नी के नेत्र, भाई
भोपाल का रहने वाला मेरा मोबाइल नंबर कहीं देखते हैं आगे बच्चे आए हैं साथ ये दोनों को भोलेनाथ की कृपा आपके द्वारा बताए गए उपाय का एक लोटे जल सभी समस्याओं का हल मेरे जीवन में सबसे बड़ी समस्या का हल निकाल कुबेर भंडारी ने ऐसा चमत्कार किया कि मैं बना नहीं। मेरी शादी को 17 साल हो गए थे, मुझे कोई औलाद नहीं थी। हम शादी के दूसरे साल से बच्चे की चाह रखते थे, पर बड़े बड़े अस्पताल गए, अलग अलग जगह जाकर दिखाया, लाखों रुपए लगा दिया, पर हमने कभी इतना धन खर्च करने के बाद 17 साल निकल गए, 18वां वर्ष आ गया, टेस्ट के लिए सब करवा दिया। अब मेरी छोटी ननद जो गुना में रहती है वो आपकी कथा सुनती है। हम भोपाल में रहने के बाद क्यों गुरु जी पास का हो सकता है कि ऐसा आप लोग भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं। दूसरे आने जाने वाले भक्तों को परेशानी हो रही है। अपने को ही अपन नहीं हम समझ रहे ईश्वर धाम क्या है। हमें तो लगा कि लोग सभी भक्तों से निवेदन है पानी बहुत है, सीढ़ियों पर बैठ करके स्नान करें। कोई भी जमुना के अंदर घुस करके स्नान ना करें, जिसको ठुकरा दिया आपकी जानवर को खतरा हो सकता है। सभी बात ध्यान लगा के सुने और गोताखोरों से निवेदन है अपन जिन घाटों पर आप लोग तैनात ड्यूटी लगी है तो तैनात रहे। भैया ये ढाका और आवों से निवेदन है छोटा घेरा बनाए, ये छोटा घेरा बनाने में कहा आने जाने वाले भक्तों को परेशानी न हो पाए। कोई महीना नहीं करता कि बाबा को छोड़ उससे कहा तू ही देगा। तब आखिरी में बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा ना आते रहना शायद इस धाम को समझने के लिए लोगों को दूसरा जन्म देना पड़ेगा, तब समझ पाएंगे कि ये कुबेरेश्वर 25 जुलाई 2024 को मेरे बाबा को जन्म दिया, एक बेटा और बेटी का जन्म हुआ है। प्रेमा खोलने में मंदिर में बहुत परेशानी होती है, भीड़ ज्यादा है, इस वजह से वक्त टूट जाते हैं सभी लोग।
और आपके बताए बहुत से उपाय किए। शिव पंचायत मंदिर में पूजा भी, और हमने 12 जून 2024 को बाबा से प्रार्थना करी। ओमकारेश्वर में कथा चल रही थी, वहाँ जाकर दोनों ने सेवा करी। जो बनता था उतनी सेवा करते, परसगारी करते, झाड़ू लगा देते, सेवा कर देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा सीए बन गया है, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। और बाबा की कृपा से उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आई। आज मेरा बेटा सीए बन गया। शिव तत्व शंकर ओघड़ी है, उसको समझना, उसको जानना बहुत कठिन है। पार्वती जी पीछे से आई, शिव जी के नेत्र माता पार्वती ने बने शिव जी से। बंद करते ही शिव जी की आंख से एक अश्रु नीचे गिर, एक अश्रु नीचे। कह रही हैं सब हंसते थे, इतने साल से सीए नहीं बन पाया तो बेटा कभी सीए नहीं बनेगा, और कुबरेश्वर बाबा ने बना ही दी। शिव की अर्चना, शंकर की प्रार्थना, शिव का भजन, शिव का स्मरण। दूसरे नंबर पर माँ पार्वती जी ने जैसे नेत्र बंद करे, शिव जी के नयन से अश्रु, और जो अश्रु शंकर भगवान के नयन से गिरा, वो अश्रु साधारण नहीं था, वही मेरा रुद्राक्षेश्वर महादेव था, वही रुद्राक्ष। कितना अंतर है, जरा ध्यान से सुनिएगा। शिवजी नेत्र बंद करके बैठे थे, तब आंसू गिरा था तो उससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ। जिस अंध का सुर को स्वयं शंकर भगवान ने ही काल भैरव प्रकट कर मारा। जरा ध्यान देना प्रसंग पर। शिवजी के नेत्र बंद कर बैठे थे, आंसू गिरा जिससे अंध का सुर उत्पन्न हुआ, जिससे शंकर भगवान के ही काल भैरव स्वरूप ने उसका संहार किया। और शिवजी के नेत्र पार्वती जी बंद कर देती हैं और आंख से आंसू गिरता है, और वो शिवजी को इतना प्रिय हो जाता है कि वो रुद्राक्ष शंकर अपने कलेजे से लगा कर रखते हैं, उसको छोड़ते तक नहीं। वो रुद्राक्ष शिव का अश्रु गिरने से पौधा उत्पन्न हुआ, जिसमें रुद्राक्ष का उत्पन्न। कारण पार्वती जी ने जब शिव के नेत्रों का स्पर्श किया था, पार्वती जी को यह नहीं मालूम है कि शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। पार्वती जी को यह नहीं मालूम कि भगवान शंकर के 3 नेत्र त्रिलोकी को साधते हैं। त्रिलोकी का बैलेंस शंकर के नेत्र करते हैं, शिव के नेत्र करते हैं।
सृष्टि का बैलेंस बनाने के लिए भगवान शंकर के ये नेत्र हैं। कब शिव जी नेत्र बंद करते हैं, कब खोलते हैं, कब तप में लगे रहते हैं, कब साधना में लगे रहते हैं, तीसरा नेत्र कब खोला जाता है, कब बंद करा जाता है, ये शंकर ही जानते हैं, क्योंकि सृष्टि का बैलेंस बनाना। बैलेंस पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष को शिव जी ने अपने हृदय से लगाया। एक मुष्टिक में शंकर ने रुद्राक्ष के फल को हाथ में रखा। कई वर्ष की समाधि मेरे शिव की लग गई, कई वर्ष की समाधि। और कई वर्ष की समाधि लगने के बाद जब पार्वती जी ने उनकी आराधना करी, पार्वती जी ने पूछा, नाथ मुझे पुत्र की चाह, संतान की चाह। शिव जी ने हाथ में से रुद्राक्ष का फल पार्वती जी को दिया। पार्वती, तेरे नेत्र बंद करने से मेरे हाथ, तेरे हाथों से जब तूने मेरे नेत्र बंद करे थे, दोनों के स्पर्श से जो जल नेत्र से बहा था, ये वो फल प्राप्त हुआ है। ये हमारी संतान ही नहीं, ये मेरा ही प्रतिबिंब जनमानस का बैलेंस सही करने के लिए उसको दुख देना है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल, एक रुद्राक्ष, एक रुद्राक्ष। और आज भी पहले रुद्राक्ष पर रिसर्च नहीं किया गया, पर जब कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव को चढ़ाकर लोग पीना चालू करे, तो आज उस रुद्राक्ष का रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, साइंस रिसर्च कर रही है। इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, उसका रिसर्च सेंटर में रिसर्च चल रहा है। कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गला दो, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर आचमन करो, बीमारियां लोगों की सही हो रही है, शरीर सही हो रहा है। एक पत्र है मैं येरण गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील टिगड़ घाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की रहवासी हूँ। वासुदेव रावजी भावुलकर, सो दुर्गा वासुदेव रावजी भावलकर, येड़ गांव, पोस्ट सिरज गांव, तहसील हिरणघाट, जिला वर्धा, महाराष्ट्र की है। कहीं बैठी हो? कहा जिला सर, यहाँ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना चाहिए। मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, समझ नहीं आता। मेरे को कैंसर हो गया 2021 में, गठाने शरीर में इतनी हो गई, जांच कराने पर पता चला कि मेरे को कैंसर, और वो भी अंत का। समझ क्या कहा? तब हमने HCG कैंसर अस्पताल में नागपुर में गई, और 2022 में मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद फिर वापस तकलीफ सामने खड़ी, फिर पहुंचे एक झाड़ू पोछा लगाने वाली हॉस्पिटल की बाई, एक बाई झाड़ू पोछा लगाने वाली ने कहा, आस्था चैनल पर सियोर वाला बाबा की कथा उसे सुनो, वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं।
सतवतान सही में मुझे विश्वास नहीं था, पर मैं एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करी, और जो लास्ट का था कि आखिरी था जीवन, पर आज मेरे बाबा ने मुझे जीवित रखा है। ये शिव की ही कृपा है, ये शंकर। ये शंभू की उदारता, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब बनती है, एक दृढ़ता जब बनती है तो सुख मिलता है। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तू मेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, पार्वती ये रुद्राक्ष नहीं है, मेरा स्वयं स्वरूप है। इसको लोग केवल एक मन का माला का मोती ना समझे, मन का या माला का मोती नहीं है। सीहोर के कुबेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर इतने रिसर्च सेंटर रिसर्च कर रहे हैं, कई रिसर्च सेंटर ने तो अपना निर्णय किया कि रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तांबे के कलश में मिलाकर जल पीने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। डॉक्टर ने कह दिया था आज 2022 से बाबा के धाम से जुड़ी 2025 तक कथा भी चंदाई में वेद पर सुन रही है दोस्तों। खाना देने वाले खाना देंगे, गाली देने वाले गाली देंगे, अपशब्द करने वाले अपशब्द करेंगे, बोलने वाले बोलेंगे, आग लगे शंकर शंकर की भूमि पर आकर जितनी देर आपका रहो शिव भक्ति छूटे ना। एक साथ में भी भोपाल मामला सुनी शंकराचार्य नगर 10 साल तक मेरी जब 10 साल बच्चे नहीं हुए, सारे डॉक्टरों का इलाज कराने के बाद सब दूर से हार गई, डॉक्टरों ने कह दिया ये मां नहीं बन सकती, तब आखिरी में आस लेकर सीहोर आई। बाबा कंकर शंकर पूजन करना, 4 बार पशुपति व्रत करे तो बहू भी कहने लगी माँ मुझे लगता है बाबा हमको नहीं देगा। मैंने अपनी बहू से कहा
वो कुबेरेश्वर महादेव कुबेर भंडारी है, बिना दिए रहेगा नहीं। चल, ऐसा कोई महीना नहीं जाता, हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर धाम आ जाती। डॉक्टर ने कहा था ये माँ नहीं बन सकती, मैंने भी मेरे बाबा से कह दिया अब तू झोली भरेगा। 10 साल बाद मेरे बाबा ने पुत्र दिया, जिसका फोटो में लगा। हर 15 दिन में बहू को लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम आ जाती, बाबा से विनती करती, कंकर शंकर पूजन करवाती, जल पिलवाती, प्रणाम करवाती, और बाबा की कृपा से 8 अक्टूबर 2024 को मेरे बहू के यहाँ पर 10 साल के बाद पुत्र हुआ। जहाँ उसको कह दिया गया था कि माँ नहीं बन सकती, वो भी माँ बनी है। ये शिव की कृपा। कहीं बैठी हो तो अपने बच्चे को लेकर आ सकते। कमला सोनी, भोपाल, शंकराचार्य। शिव शिव है, शंकर। हम तो बाबा के भरोसे चले, हम तो बाबा के भरोसे चले, ये दुनिया वाले चलते। आप क्या दे रहे हो भगवान को, क्या प्रदान कर रहे हो? आप कितनों भूखों को भोजन, कितने प्यासे को पानी पिला रहे हो? ये पुण्यता आप। मैं गुप्ता कंस्ट्रक्शन सीहोर, भरत गुप्ता, पंकज गुप्ता और माँ शारदा कंस्ट्रक्शन नादान, संदीप राठौर सीहोर, इनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सवेरे 5 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे तक पानी के टैंकर को रोका नहीं और लगातार भर भर कर भेजते रहे। लगातार पानी का टैंकर एक बार भी रोका नहीं। और मैं सीहोर कलेक्टर महोदय को, सीहोर के एसपी महोदय को, सीहोर के सभी पदाधिकारीगण को, यहाँ के सभी आईजी, डीआईजी, एसडीएम सबको साधुवाद देता हूँ कि वो रात दिन पानी का टैंकर आता रहा। भीड़ होने पर भी प्रशासन ने पानी को आने से रोका नहीं और लगातार आते हैं, लगातार। धन्यवाद, साधुवाद। इसको शिव भक्ति कहते हैं। आपके द्वारा किसी को क्या प्रदान करते हैं, क्या बाबा के धाम पर आपने आने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना, भगवान की भक्ति करना, दिल से विनय करना, रुद्राक्षेश्वर महादेव का दर्शन करना, प्रदोष की आरती बाबा की। कौन इतनी दूर दूर से प्रदोष की आरती, शाम की आरती करने के लिए कौन आए? आज आपको मौका मिला है तो आप प्रदोष की आरती का दर्शन कर रहे हो। शिवरात्रि की आरती का करा, प्रदोष के दिन की आरती का करा, फुलेरा दूध की आरती का करोगे। इतना किस्मत। और कल कथा का 6ठा दिन रहेगा और परसों के दिन कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। मेरा बाबा जाते जाते क्या क्या देकर भेजेगा ये वही जान सकता है। जो रह गए वो अगले साल का इंतजार करेंगे, और जो आ गए वो अगले साल जजमान बनकर बैठने का इंतजार करेंगे। कृपा करता है, करुणा सागर है शंकर। इसको रुद्राक्ष न समझना। पार्वती ये मेरा अंश है, शिव है, ये शिव है, ये केवल रुद्राक्ष नहीं। और पूछो, आपने सीहोर का रुद्राक्ष ले जाकर किसी अड़ोसी पड़ोसी को दिया हो, रिश्तेदार को दिया हो, तो तुम अपने दिल से बोलो उसको आराम लगा क्यों? उसको आराम लगा ना लगा? एक रुद्राक्ष, एक, हाँ,
सीहोर का रुद्राक्ष कभी बाहर कोरियर नहीं करा जाता। सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से बेचा नहीं जाता। सीहोर का रुद्राक्ष काम जब करता है, जब आप झोली पसार कर उसके दरबार में आकर हाथ लंबा कर कर अपने हाथ को रंगीन कर कर जब जाते हो तब काम करता है, वो जिंदगी रंगीन करता है। स्वयं आना पड़ेगा, प्रणाम करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। वीआईपी बनकर नहीं, लाइन लगकर देव बाबा मेरे दरवाजे से आई हूँ, बहुत दुखी हूँ, पर मेरा विश्वास कहता है उन्हें किसी को खाली नहीं भेजा। ये रुद्राक्ष तेरा मुट्ठी में बांध कर नहीं ले जा रही हूँ, अपनी तकदीर बांध कर लेकर जा रही हूँ बापू साहब। उस रुद्राक्ष को पहचाने। भारत की भूमि पर रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर, सिद्धपुर नगरी सीहोर का ये रुद्राक्ष महोत्सव पूरी भारत की दृष्टि इस रुद्राक्ष महोत्सव में रहती है। इस रुद्राक्ष के शिवलिंग में ऐसा होता क्या है कि वो रुद्राक्ष सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उस रुद्राक्ष को केवल लेकर जाओ, पानी में जलाओ, रसद के ना कई तुम यहीं से पानी की बोतल में डालकर ले जाते हैं, पीते पीते हम देखें हमारे इंदौर तक जाते जाते आराम लगाते हैं। कल वो इंदौर से एक बहन और भाई झंडा लेकर 150 किलोमीटर दूर से पैदल आया। कल मंच पर बुलाया खड़े थे दर्शन, 150 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर दोनों पति पत्नी चले आ रहे हैं। चले केवल एक कामना थी जो बाबा ने पूरी कर दी। उसके भरोस, उसके आशीष। कल एक भाई दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद कहीं होगा तो हिम्मत में दोस्तों की बात है, दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से चला। एक पति पत्नी भोपाल से पैदल चलता रहा स्टेशन शिव तक। शिव शिव उसको समझिए। पार्वती जी को रुद्राक्ष दे दिया, पार्वती जी ने उसको धारण कर। शिव ने कहा ये मेरा स्वयं का स्वरूप है पार्वती। आज फुलेरा दूज का दिन है, जिस दिन इस रुद्राक्ष को मैंने स्वयं प्रकट करा है। ये रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध है, इसको कोई स्वयं फुलेरा दूज के दिन एक रुद्राक्ष करोड़ों करोड़ों फल प्रदान करता। दूसरी चीज रुद्राक्ष। अब तीसरे पर माँ जगतजननी भगवान शिव जगतजननी के पास बैठे भ्रमण के लिए चल दिए। दोनों नंदी पर बैठ कर जब भ्रमण करने को चले और जब भ्रमण करते 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 पहुंचे कैलाश। कैलाश माँ जगतजननी ने शिव जी से कहा, बाबा मुझे आपके साथ में चौसर खेलना है। मुझे आपके साथ चौसर, मैं आपके साथ चौसर फुलेरा दूज